each corner A and C has charge Q1 and on each corner B and D has charge Q2। तो यहां पे Q2 है, Q2 जो है वो नेगेटिव है और Q1 जो है वो पॉजिटिव है, ऐसा कुछ बोल रहा है ना। ए और सी में Q1 है और बी और डी में Q2 है। कह रहा है चार्ज ऑन ए इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम में है तो भाई क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है Q1 और Q2 आपस में अट्रैक्शन करेंगे, भाई नेगेटिव पॉजिटिव है क्योंकि, तो ये हो गया ऐसा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये हो गया ऐसा। अब लेकिन ये वाला जो है ये इसको इधर की तरफ रिपल्शन देगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। पॉइंट ए पे ये सिचुएशन चल रही होगी। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। लाल वाली फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो काली वाली के बराबर होगा। अब सारे नाम दे देते हैं, मैं थोड़ा इसे सब्जेक्टिव की तरह कर रहा हूं ताकि बच्चे इसे एक लेक्चर की तरह लें। ये ए है तो एफ ए बी लिखूंगा मैं, ये एफ ए डी लिखूंगा मैं और ये ए एफ ए सी लिखूंगा। ये थोड़ा मेरी रीच के ऊपर हो गया है तो मैं ये फिर से यहाँ पे बनाऊंगा नीचे की तरफ। ये पूरा वेक्टर डायग्राम जो बनाया है उसे नीचे बुलाया जाए, मुझे बहुत ऊंचा जाना पड़ रहा है। तो ये बना लिया हम लोगों ने। अब ध्यान दीजिए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर भी पैरेललोग्राम पूरा कर लीजिए और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये डॉटेड वाला इसके बराबर होगा। चलो सारी फोर्सेस 1 2 3 निकाल लें, लिख लें जल्दी से। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। क्यों होंगी, क्योंकि इससे इंटरैक्ट करने वाला ये वाला चार्ज उतनी ही दूरी पे है और उतना ही मैग्नीट्यूड है और वही साइन है। इससे इंटरैक्ट करने वाला ये वाला चार्ज उतनी ही दूरी पे है, उतना ही मैग्नीट्यूड है और उतना ही साइन है। तो ये फोर्सेस बराबर आनी ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में आनी ही है बराबर। तो चलिए एफ ए बी, मैं सीधे ही लिख दे रहा हूं, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन यहां बना चुके हैं इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, और ये लेंथ कितनी है, L है। आपसे बोला गया है कि साइड L है स्क्वायर की, L स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे देखिए एफ ए सी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर डिस्टेंस जो होगी वो ये L है, ये L है, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, √2L जाएगी, √2 टाइम्स L। तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटरैक्टिंग चार्जेस Q1 और Q1 ही है और डिस्टेंस जो है वो √2L है। √2L का आप स्क्वायर भी करिए, ठीक है। तो हमारा क्लेम ये है कि इनका रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का, ये दोनों बराबर ही है यार, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसका जो √2 टाइम्स एफ ए बी ही हो जाएगा। ये जो रिजल्टेंट है भाई, ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसके √2 टाइम्स इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया √2 एफ ए बी। अब ये डॉटेड जो है ये √2 एफ ए बी है, ये भी एफ ए सी के बराबर होगा। तो बस अपना सारा काम यहीं से हो गया, √2 एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी, है ना। जब एक बार हमने रिजल्टेंट बना दिया तो फिर तो ये दोनों खत्म हो गए ना, ये दोनों खत्म हो गए। अब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, खत्म बात। तो इसीलिए √2 एफ ए बी अकेले ही एफ ए सी को बैलेंस करे ले रहा है।
ये लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं। अब एफ ए बी ये लिख लो भाई, अब थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एग्जाम में आप के लिखिएगा ताकि काम थोड़ा जल्दी हो। एल स्क्वायर और एफ ए सी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई √2 है, तो ये 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, 2L स्क्वायर। अब आप देखिए क्या हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, एल स्क्वायर कट गया, और Q1 भी कट गया। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है Q1 डिवाइडेड बाई Q2, तो Q2 को इधर बुलाओ, √2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई Q2। तो अब हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2√2 बोल भी रहे हैं ये लोग, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 हो गया 2 टाइम्स √2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है।